आपने कभी नोटिस किया, हम टैक्स तो देते हैं, बिजली का बिल भी देते हैं, कभी कभी इन्वर्टर भी खरीदते हैं, बैटरी भी बदलते हैं और कुछ लोग तो जनरेटर तक लगवाते हैं। मतलब 1 मिनट अगर हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी के पैसे दे रहे हैं तो फिर बैकअप के लिए अलग से पैसे हमें क्यों देने पड़ रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंडिया आज सबसे बड़े पावर प्रोड्यूसिंग कंट्री में से एक है और हमारे पास पावर प्लांट भी है, सोलर पार्क्स भी है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, न्यूक्लियर प्लांट्स है, फिर भी गर्मी आते ही ऐसा लगता है लाइट्स चली क्यों जाती है। क्या इंडिया के पास बिजली की कमी है या कहीं कुछ और है? और जो सच है वो शायद आप सोच भी नहीं सकते। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर पावर कट आखिर होते क्यों हैं, टैक्स देने के बाद भी प्रॉब्लम सोल्व क्यों नहीं हो रही, डिस्कॉम नाम की चीज होती क्या है, इन्वर्टर इंडस्ट्री इतनी बड़ी कैसे बन गई और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इंडिया कभी ऐसी सोल्यूशन तक पहुंच सकता है जहां घरों में इन्वर्टर लगाना ऑप्शनल हो जाए? जरूरी नहीं। और ट्रस्ट मी, वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा असली प्रॉब्लम पावर जनरेशन की नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन है और ये डिफरेंस पूरी कहानी बदल देता है। चलिए सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। बहुत लोग सोचते हैं इंडिया में बिजली कम बनती है, लेकिन रियलिटी क्या है? आज इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इतनी बढ़ चुकी है कि देश के लेवल पर हम पहले भी काफी बेटर पोजीशन पर हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपके घर में पानी की टंकी फुल भर जाती है, लेकिन पाइपलाइन पुरानी है, कहीं पाइप लीक हो रही है, कहीं ब्लॉक हो रही है, कहीं मोटर खराब है, तो होगा क्या? पानी की टंकी होने के बावजूद भी नल तक पानी नहीं पहुंचेगा। एग्जैक्टली वही इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी हो रहा है। बिजली बनाना एक काम है, बिजली को सेफली और रिलायबली घर तक पहुंचाना दूसरा काम है। और इंडिया की सबसे बड़ी चैलेंज अक्सर यही होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी लास्ट में डिलीवरी। जैसे ऑनलाइन ऑर्डर करने पर प्रोडक्ट वेयर हाउस से निकल कर लास्ट डिलीवरी बॉय तक नहीं पहुंचा, वैसे ही। और यही एक इंटरेस्टिंग बात भी है, आप जिस बिजली का बिल भरते हैं उसका एक हिस्सा कभी कभी यूटिलिटी कंपनी तक पूरी तरह पहुंचता ही नहीं है। कैसे? चलिए देखते हैं। अब एक टर्म आएगी, डिस्कॉम। नाम थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये पूरी कहानी का मेन कैरेक्टर है। डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। यही कंपनी आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाती है। प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है। कई जगह डिस्कॉम को सालों तक लॉस होते रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग बिजली का बिल नहीं भरते, कुछ जगह बिजली चोरी होती है, कुछ जगह मीटर टेम्पर किए जाते हैं और कई स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी इतनी सब्सिडाइज्ड है कि कॉस्ट लगती है उतना पैसा रिकवर ही नहीं होता। अब सोचिए, अगर एक कंपनी को प्रॉपर रेवेन्यू ही नहीं मिली तो वो नए ट्रांसफॉर्मर लगाएगी कैसे, पुराने वायर कैसे रिप्लेस करेगी, नेटवर्क अपग्रेड कैसे करेगी, मेंटेनेंस कैसे करेगी? और यही से रिलायबिलिटी का इशू शुरू होता है। और फिर जब डिमांड बढ़ जाती है तो सिस्टम प्रेशर में आ जाता है। वैसे एक सवाल, अगर आपका मोबाइल रिचार्ज शॉप वाला हर महीने लॉस में है तो वो नया इक्विपमेंट खरीदेगा? नहीं ना। इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क भी कुछ ऐसा ही है। अब आते हैं उस चीज पर जो हर इंडिया ने एक्सपीरियंस किया है। मई जून की गर्मी, 45 डिग्री टेम्परेचर, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है और तभी लाइट्स चली गई। सबसे पहले घर में एक आवाज आती है, अरे। लेकिन एक्चुअली होता क्या है? हीट वेव के टाइम इलेक्ट्रिसिटी डिमांड रॉकेट की तरह ऊपर जाती है और हर जगह ज्यादा पावर यूज होता है। ट्रांसफॉर्मर्स ओवरलोड होने लगते हैं, फीडर्स प्रेशर में आ जाते हैं, कुछ जगह वोल्टेज गिरने लगता है और फिर आउटेजेस। अब नेशनल लेवल पर पावर अवेलेबल हो सकती है, लेकिन लोकल ट्रांसफॉर्मर अगर ओवरलोड हो गया तो आपके एरिया में लाइट फिर भी जा सकती है। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे देश में फूड प्रोडक्शन रिकॉर्ड हो, लेकिन आपके लोकल स्टोर में स्टॉक खत्म हो जाए। लेकिन अगर सिस्टम इतना अनरिलायबल है तो लोगों ने इसका सोल्यूशन कैसे निकाला? यहीं से शुरू होती है इन्वर्टर इकोनॉमी। सच बताओ, कितने लोगों के घर इन्वर्टर है या यूपीएस या जनरेटर? कमेंट में जरूर बताना। इंडिया में इन्वर्टर इतना कॉमन हो चुका है कि कई लोग घर बनवाते वक्त ही उसके लिए वायरिंग करवा लेते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, वैसे ही इन्वर्टर। लेकिन जरा सोचिए, ये नॉर्मल है? जापान में लोग इन्वर्टर लगवाते हैं, सिंगापुर में, जर्मनी में यूजुअली नहीं, क्योंकि वहां लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्रिड रिलायबल होगी। इंडिया में क्या हुआ? लोगों ने सिस्टम का वेट नहीं
किया, उन्होंने खुद ही सॉल्यूशन खरीद लिया। और यही रीजन है कि इन्वर्टर इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई। लेकिन यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ है, हम इफिशिएंसी 2 बार पे करते हैं। पहली बार हम इलेक्ट्रिसिटी के बिल को थ्रू और दूसरी बार इन्वर्टर और बैटरी के थ्रू। और बैटरी रिप्लेसमेंट अलग, मेंटेनेंस अलग, इफिशिएंसी लॉस अलग। यानी रिलायबिलिटी की कॉस्ट डायरेक्टली सिटीजन की पॉकेट से जा रही है और लो इनकम फैमिली के लिए और भी डिफिकल्ट है, क्योंकि जिसके पास इन्वर्टर है उसके लिए पावर कट का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है। बहुत लोग सोचते हैं यार लाइट गई थी बस 30 मिनट के लिए, लेकिन इकोनॉमिक डैमेज काफी बड़ा होता है। एक स्टूडेंट का ऑनलाइन क्लास मिस हो सकता है, लेकिन एग्जाम प्रिपरेशन डिस्टर्ब हो सकती है, रिमोट वर्कर की मीटिंग डिस्कनेक्ट हो सकती है, शॉप की पेमेंट मशीन बंद हो सकती है, रेस्टोरेंट का रेफ्रिजरेटर अफेक्ट कर सकता है, फैक्ट्री का प्रोडक्शन रुक सकता है, हॉस्पिटल का बैकअप जनरेशन स्टार्ट करना पड़ सकता है। मतलब पावर कट सिर्फ अंधेरा नहीं लाता, प्रोडक्टिविटी भी ले जाता है। और जब कोर लोगों के लेवल पे ये बात आती है तो इकोनॉमिक पर इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए इकोनॉमिस्ट रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी को लग्जरी नहीं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मानते हैं। अब सवाल ये है, क्या सॉल्यूशन सिर्फ और ज्यादा पावर प्लांट बनाना है? नहीं, असली आंसर काफी इंटरेस्टिंग है। अगर इंडिया को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है तो फोकस सिर्फ जनरेशन पर नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन पर भी करना होगा। स्मार्ट मीटर, स्मार्ट ग्रिड, ऑटोमेटेड फॉल्ट डिटेक्शन, बेटर ट्रांसफॉर्मर्स, अंडरग्राउंड कैबिंग, अंडरग्राउंड केबलिंग जहां प्रैक्टिकल हो, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट कंट्रोल, डिस्कॉम फाइनेंसेस इंप्रूव करना, और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी अकाउंटेबिलिटी। आपको पता होना चाहिए कि आपके एरिया में कितनी बार पावर कट हो रही है और कितनी देर तक। यूटिलिटी की परफॉर्मेंस क्या है, जब मेजरमेंट होती है तब इम्प्रूवमेंट भी होती है। और गुड न्यूज ये है, इंडिया ऑलरेडी इन डायरेक्शन में काम कर रहा है। लॉसेस कम हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है, कई स्टेट में काफी प्रोग्रेस भी दिखाई दी है। लेकिन जर्नी अभी खत्म नहीं हुई। तो चलिए ओरिजिनल क्वेश्चन पर वापस आते हैं। हम टैक्स भी देते हैं, बिजली का बिल भी देते हैं, फिर इन्वर्टर क्यों खरीदना पड़ता है? आंसर ये नहीं है कि इंडिया के पास बिजली नहीं है, आंसर ये नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ पावर जनरेशन से चलता है। उसके लिए स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना चाहिए, हेल्दी यूटिलिटीज चाहिए, थेफ्ट कंट्रोल चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए और डिकेड्स तक कंसिस्टेंट गवर्नेंस चाहिए। यानी प्रॉब्लम एक स्विच से सॉल्व होने वाली नहीं है, लेकिन सॉल्व हो सकती है और कुछ स्टेट्स ने प्रूव भी किया है इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके एरिया में एवरेज कितनी बार लाइट जाती है और क्या आपके घर में इन्वर्टर है? कमेंट करके जरूर बताना। मैं जेन्युइनली देखना चाहता हूँ कि इंडिया डिफरेंट एरियाज के रियल एक्सपीरियंस क्या है। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।